कौन से कबीर जी के वचन? आँख न मूंदू, कान न रोंदू, काया कष्ट न देहु। खुली आँख में हंस हंस देखो, सुंदर रूप निहारू। सहज समाधि भली। संभव हो तो आँख बंद करके ध्यान, संभव न हो तो खुली आँख हंस हंस सुंदर रूप निहारे। गुणत्रय विभाग योग चल रहा है। सुंदर अवस्था को प्राप्त है हम। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष देव उठी एकादशी, चातुर्मास का अंत। योग निद्रा से जागृति, जाग रति, हमारी संसार से रति हटे, निद्रा से रति हटे, जागने में रति हो जाए। अब बाहर की ओर जाना छोड़कर भीतर की ओर जाना प्रारंभ हो। विमुख छुटे और सन्मुख हुए। सूर्य से विमुख हुआ प्राणी परछाई की ओर कितना भी भागे पकड़ न पाए, थक जाए, मर जाए। पलटकर सूर्य के सन्मुख हुआ व्यक्ति जिधर भी भागे परछाई उसके पीछे पीछे भागे। तो आज हमने सुना सात्विक, राजसिक, तामसिक गुण अच्छे बुरे नहीं, दे आर स्टिल सोर्स्ड इन, हमारे स्वभाव में सत्य चित्त आनंद से आए। सत्य से निकला तामस, चित्त से निकला रजस, आनंद से निकला सत्व। बहिरंगा शक्ति तटस्थता से प्रसारित। तटस्था भगवान की अंतरंगा से निकली। समुद्र से लहर पत्थर पर गिरी, पत्थर के छींटे किनारे पर आए। संधिनी, समविद, लादिनी। संधिनी से प्रकाशित सत्य स्वरूप मेरा, जिसमें आवृत तामसिकता गुण, तमस गुण। समविद शक्ति भगवान की जो व्यक्त हुई मुझ में स्वरूप में, चित्त स्वरूप में, जिसका प्रसार हुआ रजोगुण में। भगवान की अंतरंगा शक्ति की सबसे भीतरी लादिनी मुझ में व्यक्त हुई आनंद स्वरूप में, जिसका प्रसार हुआ सत्गुण में। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारः यदा द्रष्टानुपश्यति, गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। भगवान कहते हैं इसी अध्याय में आ गया अगली बार। न अन्य गुणेभ्यः कर्तारः यदा द्रष्टा अनुपश्यति। अर्जुन, जब दृष्टा भाव से तू ये समझ लेगा, देख लेगा कि जो भी हो रहा है, कर रहे हैं, ये गुणों के खेल से हो रहा है। तू कुछ नहीं कर रहा, मैं कुछ नहीं कर रहा। मेरे से तू और तेरे से ये गुण। तू गुणों में फंसा, गुणों से उठ, मुझ में आ जा। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारः यदा द्रष्टानुपश्यति, गुणेभ्यश्च परं वेत्ति
मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतानतित्रयतिं देहि देहसमुद्भवं जन्म मृत्यु जरा दुःखै विमुक्तो मृतमश्नुते। 19 और 20 श्लोक 14वां अध्याय। सुंदर। यह साधक शरीर की प्राप्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परम आनंद को प्राप्त हो सकता है। जिस समय दृष्टा इन तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं दिखता, तीनों गुणों से अत्यंत परे मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। तो ये ध्यान रहे, प्रारंभ ध्यान में जो अमृत बिंदु उपनिषद का पहला श्लोक हमने समझ लिया था। मनो हि द्विविधं प्रोक्तं शुद्धं च अशुद्धमेव च अशुद्धं काम संकल्पम शुद्धं काम विवर्जितम। हम शुद्ध या अशुद्ध नहीं है, मन शुद्ध या अशुद्ध है। हम मन से जुड़े इसलिए अनुभव करते हैं हम अच्छे बुरे हैं, वो अच्छे बुरे हैं। तो वो उपनिषद वेद पुरुष कहता है शुद्ध कौन और अशुद्ध कौन? जिसके मन में कामना की भेसड़ मिश्रण कंटैमिनेशन, वो अशुद्ध मन। और प्योर माइंड है जिसमें कामना का कंटैमिनेशन नहीं हुआ। बस जय श्री कृष्ण। लव श्री कृष्ण।